નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 4, subject English, Unit 5, how do you feel? Part 1, right? So, in our English fair book, on the page number 36, Unit 5, how do you feel? In activity 1, look at the pictures given below. 6. Basic tips to keep yourself clean. यहाँ पे हमें 6 टिप्स दी गई है जो हमारे शरीर को क्लीन कर सकती है, राइट? फर्स्ट वन इज कट योर नेल्स, राइट? So we must cut our nails once in a week. Okay? Next one, wash your hands. We must wash our hands. कितनी बार धोने चाहिए? 3 times in a day. Brush your teeth. We must clean our breath. We must clean our teeth 2 times in a week. नहीं, in a day. Right. Take bath. एक बार नहाते हैं. Wash your face. कितनी बार मुंह धोते हो? 3 और 4 टाइम. Wash your feet. जब एक बार नहाते हैं, जब एक बार खेल के आते हैं और जब हम रात को सोने जाते हैं, राइट? 3 times in a day. Discuss with your friends and following points. Share the information with your teacher. और ये जो information दी गई है वो अपने टीचर के साथ शेयर करो. ओके, so here you can see that some question answer given below. Number 1, do you follow the health tips given in the picture? क्या ये सारे जो पिक्चर्स दिए गए हैं ये हम फॉलो करते हैं? So the answer is yes. Number 2, how many times do you wash your hands in a day? हाथ कितनी बार धोते हो? 10 times, right? Number 3, how many times do you brush your teeth in a day? जो एक बार करता है वो 1 टाइम लिखेगा, जो 2 बार करता है वो 2 टाइम लिखेगा. ओके? How many times do you take bath in a day? कितनी बार नहाते हो? 1 टाइम. How many times do you wash your face in a day? 3 times. How many times do you wash your feet? Sorry, 5th में face था 3 times, 6th में feet है 4 times. Okay. So next one is activity 2. In activity 2, here you can see that a story is given on the page number 37. Does it stink? क्या वह बदबूदार है? Let's read the story. Once upon a time, there lived a ferocious lion in the jungle. What is the meaning of ferocious? Wild, cruel, right? एक बार एक जंगल में बहुत ही घातकी एनिमल यानी कि घातकी क्रूअल सिंह रहता था, शेर रहता था. One day he saw a sheep eating grass nearby and told her that he wished to eat her for dinner. एक दिन उसके आसपास उसने देखा कि एक शिप घास खा रही थी और उसको बोला, किसने? शेर ने शिप यानी घेटी को बोला कि उसे आज डिनर में खाना है. ओके? तो शिप गोट स्कैर्ड. शिप थी वो डर गई. बट शी वॉज इंटेलिजेंट एंड टोल्ड द लायन. लेकिन वो बहुत ही चतुर थी और उसने शेर को कहा, किंग योर माउथ स्टिंक. राजा, आपका जो माउथ है ना वो स्टिंक यानी कि बहुत ही गंदी उसमें से बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है. आई फाइंड द स्मेल सो फाउल. जो मुझे आपके मुंह में से बदबू मिल रही है वो बहुत ही डर्टी, बहुत ही गंदी है.
कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ? क्या आप पहले जाके मुंह धो के आ सकते हो? So that I can die with the nice smell around me. So जब मैं मरूं तब एक अच्छी सी खुशबू, स्मेल, नाइस स्मेल, अच्छी सी खुशबू मेरे आसपास हो. In the second paragraph, the lion was often but went away. Often but went away. उसकी इंसल्ट तो हुई, वो अपमानित तो हुआ, लेकिन चला गया. He kept thinking, वो सोच रहा था, but was not sure whether his mouth really stank or not. But वो श्योर नहीं था कि उसके मुंह में रियली बदबू आ रही है उसके मुंह में से कि नहीं. He came across a wolf and asked him whether his mouth was stinking. वो वॉल्फ के पास आया और उसको पूछा कि क्या उसका माउथ सच में, उसके माउथ में से बदबू आ रही है कि नहीं. इन द थर्ड पैराग्राफ द वॉल्फ से, वॉल्फ बोला, योर हाइनेस हाउ कैन योर माउथ स्टिंक? आपका माउथ कैसे स्टिंक कर सकता है? आपके मुंह में से कैसे बदबू आ सकती है? यू आर द किंग ऑफ द जंगल. आप तो जंगल के राजा हो. The lion was sure that the wolf was trying to flatter him, so he said. Lion तो श्योर था कि ये जो wolf है वो उसको flatter, it means to praise something falsely, झूठ बोलना, right? उसको पता था कि ये जो है वो मेरे साथ फ्लैटर यानी कि मुझे इम्प्रेस कर रहा है, झूठ बोल रहा है. तो राजा ने, इट मीन्स टू से, लायन ने क्या आंसर दिया? यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ. तुम मुझे सच नहीं बता सकते, तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो. यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्लैटर मी. तुम मुझे सिर्फ इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहे हो. The wolf ran away, fearing his life. अभी राजा ने इसे बोल दिया कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो और तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो. तो ये जो वॉल्फ था वो ran away, it means to say भाग गया. क्यों? Because of fearing his life. उसको अपनी लाइफ का डर रहा. नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ. Then come the fox. He realized what had happened and when the lion asked him. उसके बाद फॉक्स आया. फॉक्स इट मीन्स लोमड़ी. लोमड़ी आई और उसको ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ है. और उसी वक्त जो लायन था उसने पूछा, टेल मी फॉक्स, डज माई माउथ स्टिंक? लायन आस्क्ड फॉक्स, टेल मी, डज माई माउथ स्टिंक? क्या सच में मेरे मुंह से बदबू आ रही है? द स्लाई फॉक्स, इट मीन्स टू, शरारती फॉक्स ने आंसर दिया, प्रिटेंड टू हैव अ कोल्ड एंड से, सर्दी होने का ढोंग कर रहा था. प्रिटेंडेड इट मीन्स टू एक्ट एंड एक्सप्रेस समथिंग फॉल्स, टू मेक इट अपीयर ट्रू. कुछ गलत करना कि सामने वाले को ऐसा लगे कि ये सच बोल रहा है, सही एक्शन कर रहा है, राइट? हमें कैसे कुछ होता नहीं है फिर भी ऐसा सर्दी का ढोंग करते हैं ना, यस, उसी तरह. एंड से, और बोला, योर हाइनेस, आई हैव अ बैड कोल्ड एंड देयरफॉर आई कैन नॉट स्मेल. मुझे बड़ी ही सर्दी हुई है इसलिए मैं कुछ सूंघ नहीं सकता. सेइंग दिस द फॉक्स वेंट अवे. ऐसा कह के ये फॉक्स भी चला जाता है, राइट? सो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा? शिप. तो उसने क्या बोला? योर माउथ स्टिंक्स. नेक्स्ट वन इज वोल्फ. वोल्फ ने क्या बोला? योर हाइनेस, हाउ कैन योर माउथ स्टिंक? आपका मुंह कैसे बदबूदार हो सकता है? यू आर द किंग ऑफ द जंगल. आप तो जंगल के राजा हो. एंड नेक्स्ट वन इज फॉक्स.
Fox said that, pretend to have a cold and said, Your Highness, I have a bad cold and therefore I cannot smell. So, here you can see that activity 2. About story. Does it sting had completed? After completing that, some keywords are here. So, you must read it. Turn the page on the page number 38, activity 3. In activity 3, answer the following questions are given. Okay. So number 1, what did the lion say to the sheep? Lion sheep को क्या बोल रहा था? Number 1, answer is, the lion said to the sheep that he wished to do her for dinner. Right. Number 2, what was the answer of the sheep? The sheep answered or replied, lion to clean his mouth because it stinks. Number 3, how did the lion feel when he listened to the response of sheep? उसको कैसा फील हुआ? The lion was often when he के बाद हमें क्वेश्चन को ज्वाइन करना है. When he listened to the response of sheep. Number 4, what did the lion do afterwards? The lion asked the wolf and the fox whether his mouth stank. And the last one, what kind of animal do you think the sheep, wolf and the fox were? Flirty, sly and intelligent. So first one is, sheep is an intelligent animal. Very good. Wolf is a flattery animal. And the third and last one is, fox is a sly animal. Okay. So here you can see that activity 3 and completed, and also unit 5, how do you feel, part 1 had completed. Thank you for joining us.